रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 12th चैप्टर का थ्योरम नंबर 5 समझाऊंगी। पहले 4 थ्योरम तक मैंने आपको क्लियर कर दिए थे सारे पॉइंट्स। अगर आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने थ्योरम नंबर 5 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू थ्योरम जो मैं आपको समझा रही हूँ उसका नोटिफिकेशन शो होता रहे और आप इसको ईज़िली लर्न कर सकें। थ्योरम नंबर 5 जो है हमारे पास कन्वर्स थ्योरम है 4 का। कन्वर्स थ्योरम का मतलब होता है कि उसके ऑपोजिट जो एक चीज़ हमने प्रूव की थी, हमने 4 थ्योरम में प्रूव किया था कि पी का क्यू से डिस्टेंस और पी का आर से डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे उसने बात की है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। अब उसने कहा है कि अगर एक हम पॉइंट लें एंगल के अंदर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, जो कि उसके आर्म से इक्विडिस्टेंस हो, तो वो उसके बाइसेक्टर पर होगा। तो ये चीज़ मैं आपको प्रूफ करवा देती हूँ कि यहाँ पर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स है, यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है। यानी कि हमें उसने डिस्टेंस जो था, जो हमने पी आर और पी क्यू लिया था, पी का आर से डिस्टेंस और पी का क्यू से डिस्टेंस दिया था, वो उसने कहा है कि इक्विडिस्टेंस है। अब आपने प्रूफ करना है कि जो पी पॉइंट है वो बाइसेक्टर पे होगा, किसके? एंगल के बाइसेक्टर पे होगा। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। तो गिवन पॉइंट जो हमें दिया हुआ है, एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी सच डैट, हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है ए ओ बी और उसमें एक पॉइंट गिवन किया है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एक पॉइंट पी गिवन किया हुआ है और उसने हमें ये भी बता दिया कि जो पी का क्यू से डिस्टेंस है और पी का आर से डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस हैं दोनों। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के। पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के। अब पी क्यू और पी आर है कहाँ पर? तो ये हमारे पास जो रे है ओ बी और ओ ए, इसके बाइसेक्टर पर हैं। तो जो बाइसेक्टर पर चीज़ होती है उसको हम परपेंडिकुलर शो करते हैं। यानी कि ओ का क्यू से डिफरेंस हम देखें, ओ बी जो हमारे पास रे थी उसका पी क्यू के साथ, ओ बी का पी क्यू के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ बी हमारे पास रे को शो कर रही है ये। और यहाँ पे पी आर जो है वो हमारे पास ओ ए रे के ऊपर है, तो पी आर परपेंडिकुलर है ओ ए। ये पी आर था और ये ओ ए था। जो प्रीवियस थ्योरम था उसमें हमने पी आर और पी क्यू खुद से ड्रॉ किए थे, तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन पॉइंट बना था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास गिवन पॉइंट बनेगा। जो गिवन क्यों बनेगा? क्योंकि ये इसका कन्वर्स थ्योरम है। यानी कि जो प्रीवियस का कंस्ट्रक्शन पॉइंट था वो इसका गिवन पॉइंट बनेगा, क्योंकि ये कन्वर्स थ्योरम है इस वजह से। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि पी जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो एंगल के बाइसेक्टर पर है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। एंगल हमें कौन सा गिवन है? हमें ए ओ बी एक एंगल गिवन किया हुआ है। तो पॉइंट पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट है वो, उसमें हम पी को ओ के साथ ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास और रीजंस को चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट और रीज़न में हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है, जिसमें हमारे पास है पी ओ क्यू और पी आर ओ। तो पी ओ क्यू या पी ओ आर ये हमारे पास करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल्स हैं। हमने चेक करना है कि पी राइट बाइसेक्टर पे होगा, तो पी क्यू ओ करस्पॉन्डेंस होगा पी आर ओ। ये हमें गिवन किया हुआ है कि पी क्यू ओ पी आर ओ के करस्पॉन्डेंस है। ये चीज़ गिवन है राइट एंगल्स। राइट एंगल किस लिए है? क्योंकि इस पर भी 90 डिग्री का एंगल है। और अगर मैं इसकी शेप को चेंज कर दूँ, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस तरीके से, ये देखें, अगर मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और इसका ओ पी जो है वो हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका था ओ पी कॉमन। तो हमारे पास यहाँ पे ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ओ पी के, जो कि कॉमन पॉइंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, ये भी गिवन पॉइंट था हमारे पास। हमने यहाँ पे लिखना है। अब ये हमारी ओ पी जो थी ना, ये हमारी हाइपोटेनियस साइड थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे 4th वाले में भी बताई है। तो ये हमारी हाइपोटेनियस साइड है। तो हाइपोटेनियस साइड को हम कहते हैं एच एस पोस्टुलेट।
एच एस कॉन्ग्रेंट है एच एस, यानी कि एक साइड, अगर एक ट्रायंगल की एक साइड और हाइपोटेनस इक्वल हो, हाइपोटेनस साइड दूसरी ट्रायंगल की हाइपोटेनियस साइड के इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि वो पूरी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। तो यहाँ पर हम देखें पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है, पी ओ आर ये हमारे पास है हाइपोटेनियस पोस्टुलेट। किस तरीके से? क्योंकि हमारे पास एच जो है वो हाइपोटेनस को शो कर रहा है, और हमने देखा कि ओ पी जो था वो हमारा कॉमन पॉइंट था, दोनों का सेम था हाइपोटेनियस, और उसके अलावा जो साइड है वो भी सेम होनी चाहिए। अब साइड कौन सी सेम है हमारी? तो पी को क्यू के साथ अगर हम देखें तो वो पी को आर के साथ देख लें, पी क्यू और पी आर ये दोनों भी सेम है, एक हाइपोटेनियस की और एक साइड की, दोनों आपस में सेम होने चाहिए। तो ओ पी जो था वो हमारा हाइपोटेनियस को शो कर रहा था, हाइपोटेनस साइड को, और जो साइड है वो हमारी शो कर रही है पी क्यू को, कॉन्ग्रुएंट कर रही है वो पी आर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ पी क्यू और पी आर से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब हमारे पास हाइपोटेनियस और साइड बराबर होती है तो हम कहते हैं कि ये इसके जो पॉइंट है वो इसके बाइसेक्टर का पॉइंट है। तो एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल पी ओ आर के। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी इक्वल होंगे। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ट्रायंगल कौन से हैं? ये हमारे पास ये वाला, ओ वाला और ये जो 90 डिग्री वाला, ये आपस में इक्वल होंगे। तो हमारे पास जब एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं पी इज़, यानी कि पी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही था कि जो रे होती है वो लाइन सेगमेंट को कट करती है इस तरीके से कि ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो जो पी पॉइंट है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस तरह का ये वाला शेडेड एरिया और ये वाला जो शेडेड एरिया ये आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये हमारे पास था थ्योरम नंबर 5। नेक्स्ट मैं आपको थ्योरम नंबर 6 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।